गुड मॉर्निंग बच्चों। हमने कल एक्सरसाइज ग्राफ वाली करी थी 2.1। इसके हम ग्राफ बना रहे थे, साथ साथ समझ रहे थे इसको कि परिसर और प्रांत के बारे में। साइन इनवर्स का कल हम सीख चुके थे। आज हम कॉस इनवर्स के बारे में देखेंगे। तो जैसे साइन का होता है सेम वैसे ही कोस का है। एक्सरसाइज अभी एक्सरसाइज 2.1 भी साथ से शुरू करेंगे। पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं, अब कोस का देखते हैं। तो साइन के जैसे ही कोस भी एक ऐसा फलन है जिसका प्रांत वास्तविक संख्या, ये मैंने कल बताया था, आर जहाँ, यहाँ पहले मैं लिख देती हूँ, जहाँ आर वास्तविक संख्याएं और इंग्लिश में इसे कहते हैं रियल नंबर्स। कोस भी साइन की तरह एक ऐसा फलन है जिसका प्रांत वास्तविक संख्याएं और इसका परिसर -1 से 1 के बीच में होता है। हम इसके परिसर को -1 और 1 के बीच में ही क्यों कहते हैं, देखो उसका रीज़न समझो। जैसे हमने ये पढ़ा था, साइन 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, इतने के ऊपर तो आपने क्वेश्चंस करे हैं 9th-10th में। अच्छा, और इसके आगे भी करे हैं 11th में आपने 120 डिग्री, 135 डिग्री, 150 डिग्री और 180 डिग्री, 180 डिग्री तक हम देखते हैं। तो साइन का मान 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1, √3/2, 1/√2, 1/2 और 0। इसी तरह से अगर हम कॉस में देखें तो 1, √3/2, 1/√2, 1/2, 0, 1/2 -1/√2 -√3/2 और -1। देखो कॉस में जब हम ये प्लस में होता है और ये माइनस में, तुम 11th में सीख चुके हो, 10th में सीख चुके हो, इतनी वैल्यूज प्लस। यह कॉस में फर्स्ट चतुर्थांश में प्लस के सारे होते हैं और सेकंड चतुर्थांश में माइनस के, ये तुमने पहले पढ़ा था। तो ये प्लस और ये तरह माइनस, तो -1 से +1 तक, इसलिए इसकी रेंज होती है परिसर कि ये -1 से 1 के बीच में ही लाई करता है। अच्छा, अब इसमें कितने ऑप्शन हैं हमारे पास, कहाँ हम ये कर सकते हैं। देखो पहला तो हो गया ये प्लस माइनस 0, π/2 और पाई। इसमें 0 से पाई तक यहाँ से इतने हिस्से में घूम जाएगा। यह 0 से पाई तक, एक तो ये ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन क्या है हमारे पास, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है। अगर ये पाई हम उठा के इस तरफ ले आए, इधर इसको -पाई बोलेंगे और 0 को उल्टा कर दे, 0 इधर जाके -0 तो 0 ही रहेगा। तो -पाई से 0 भी, ये भी प्लस माइनस है। प्लस माइनस हम इसलिए लेते हैं कि इनमें वैल्यूज़ बदल जाती हैं। देखो यहाँ 1 है, इसका मतलब एक की आच्छादक तभी बनेगा जब कोई भी वैल्यू रखें तो हर बार आंसर इनका अलग अलग आए, तभी एक की और आच्छादक बनते हैं ये। तो अब इसमें एक होगी -पाई से 0 तक की
एक और ऑप्शन है हमारे पास इसमें, ये पाई है, ये 2 पाई है। अब इधर नीचे से पाई से 2 पाई की तरफ बढ़ते हुए एक ये ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पे माइनस होता है और यहाँ प्लस होता है, पाई से 2 पाई की तरफ बढ़ेंगे तब भी हमारे पास यही ऑप्शन है। हर बार हमारा आंसर अलग आएगा। देखो साइन में अगर हम ये करते हैं, 0 से हम पाई लेते हैं, तो 2 बार मैंने बताया था कि साइन 30 का मान भी 1/2, साइन 150 का मान भी 1/2, तो ये एकाकी आच्छादक ना बनता हमारा। अब इसमें हमारा एकाकी आच्छादक बन जाएगा। अब हम इसमें क्या करते हैं कि अब एक को फिक्स कर देते हैं हम, जैसे एक सीमित अंतराल को हम ले लेते हैं, तो प्रत्येक अंतराल में हम फिर इनमें से तो प्रत्येक अंतराल में हम परिभाषित कर सकते हैं। यदि अंतराल 0 से पाई सीमित कर दें, तो परिसर तो सभी का वही रहेगा। इन तीनों में परिसर हमारा यही आएगा, तो परिसर -1 और 1। अब इसके बाद है कि वह शाखा जिसका परिसर 0 से पाई है, मुख्य शाखा मुख्य मान शाखा भी इसे कह देते हैं, मुख्य मान शाखा कहलाती है। तो अब ये तो हमारा था, ये हमने पहले ऊपर दिखाया था, ये कॉस के लिए। अब हम इसी का उल्टा में करना है, तो हम इसमें पहले तो हम इसको कॉस में लिख देते हैं कि हम इसमें -1 से -1 ये कॉस इनवर्स, और इसका परिसर हो जाएगा हमारा 0 से पाई। हमारे सारे हो सकता है, लेकिन हम एक स्टैंडर्ड मान लेते हैं कि 0 से पाई हमारा कॉस इनवर्स हो गया। अब इसको अगर ग्राफ से समझना है तो उससे भी देखो ग्राफ से कैसे होता है। हम कॉस का ग्राफ हम कैसे बनाते हैं, ये हमने लिया x अक्ष और y अक्ष, x डैश, ये है 0। देखो तुम्हें पता है cos 0 पे इधर देखो cos 0 पे मान होता है 1, यहाँ पे लेते हैं, ये cos 0 पे मान हो गया 1, cos π/2 पे मान 0, ये π/2 यहाँ से ऐसे, cos π पे मान -1, और फिर ये ग्राफ ऐसे चलता रहता है। मेन हमारा ग्राफ ये आ गया, यहाँ पे पाई 0 से पाई तक में हमारा मान परिभाषित है, ये वाला। इसी को कॉस इनवर्स की फॉर्म में बनाओ। कॉस इनवर्स ऐसे हो जाएगा, x और y अक्ष दोनों बदल जाते हैं, तो यहाँ 1 और यहाँ -1, यहाँ π/2, यहाँ पाई, यहाँ -π/2 और -पाई। अब ये ग्राफ देखो, यहाँ से ये ग्राफ अब आपका ऐसे जाएगा कि cos 0 पे मान है 1 से, और cos π/2 पे 0, ऐसे इसका भी -π/2, ये इधर से ऐसे घूम जाएगा, और पाई पे ये -1 हो जाता है, यहाँ से -1। तो इसकी x अक्ष और y अक्ष बदल जाती हैं, लिखते वही हैं हम। कॉस इनवर्स में ग्राफ इस शेप में बन जाता है।
रहता है -1 और 1 के बीच में। देखो ये -1 और ये 1 इन दोनों के बीच में ही रहेगा। अब इसके बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। एक्सरसाइज 2.1 पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। 1 हमने कल कर लिया था, अब 2 करते हैं। cos इनवर्स √3/2 हम मान के चलते हैं, माना y = cos इनवर्स √3/2। cos को इधर ले आओ, cos y = √3/2। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे प्लस है, cos y प्लस का, प्लस में कहाँ कहाँ आता है, एक तो प्लस यहाँ आता है, एक प्लस यहाँ आता है। 0 π/2 पाई और 3 π/2 इन दो में प्लस आता है, यहाँ पे प्लस है। लेकिन हमें कौन सा चाहिए, ऊपर वाला, इतने हिस्से में चाहिए प्लस, तो हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेंगे। तो पहले चतुर्थांश में cos y बराबर cos √3/2 cos 60 के बराबर होता है। cos y इसको हम पाई की फॉर्म में लेते हैं, π/3। तो y की वैल्यू आ गई π/3 और ये आपका आंसर हो गया। तो हम अब इसको लिखने का मेथड, y की वैल्यू π/3 आ गई, इसको अब लिखने का मेथड देखो। इसको साथ में ये लिख दो कि ये 0 और पाई के बीच में लाई कर रहा है। यहाँ लिख दो cos इनवर्स √3/2 का मुख्य मान 0 और पाई के π/3 है, जो 0 पाई के बीच में लाई करता है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद क्वेश्चन करते हैं 5th। ये है cos इनवर्स -1/2। यहाँ भी एक और माना y = cos इनवर्स -1/2। cos को तो ले जाओ, cos y = -1/2। यहाँ लिखो cos y = -1/2। 1/2 होता है cos 60 के इक्वल। ओके सॉरी, यहाँ पे मुझे √3/2 cos 30 के इक्वल होता है। इसको ठीक करो थोड़ा सा, 30 ये हो गया π/6 यहाँ पे cos 60 के इक्वल हो गया। अब cos y, अब देखो माइनस कहाँ कहाँ होता है, माइनस एक तो यहाँ होता है, एक यहाँ होता है। ये 0 है, ये पाई है, ये π/2 है। अब 0 से पाई के बीच में हमें यहाँ पे चाहिए, हमें इसी उसमें चाहिए, 0 से पाई के बीच में चाहिए हमें। तो अब हम इसको लिखेंगे दूसरे चतुर्थांश में। तो सेकंड चतुर्थांश में cos y = cos, यह हो जाएगा, इसको हम और क्या लिख सकते हैं, -cos π/3। तो ये हो गया माइनस। अब इसका माइनस मुझे हटाना है, माइनस हटाने के लिए मुझे यहाँ पे आना पड़ेगा दूसरे चतुर्थांश में। इसको माइनस हटाने के लिए मुझे लिखना पड़ेगा cos π - π/3। तो cos y = cos 2π/3, y हो गया 2π/3 और ये आपका 0 to पाई के बीच में लाई करता है। फिर ये इसका आंसर हो जाएगा। आप लास्ट में ये लाइन लिख लेना कि cos इसका मुख्य मान जो है 2π/3, ये इसका आंसर हो गया। 2π/3 इसका आंसर है। अब इसमें
एक और क्वेश्चन देखते हैं इसका अभी हम। अब ये है 9th क्वेश्चन है, कॉस इनवर्स -1/√2। तो इसको मान लो माना y = कॉस इनवर्स -1/√2। कॉस y को उधर ले जाओ -1/√2। कॉस y बराबर माइनस कॉस 45 डिग्री। कॉस y = माइनस कॉस π/4। अब मुझे ये माइनस इसका हटाना है। माइनस हटाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए, यहाँ माइनस और यहाँ माइनस दो में लेके मुझे चाहिए 0 to π। मुझे ऊपर के हिस्से में चाहिए बस खाली। तो मुझे दूसरे चतुर्थांश में जाना पड़ेगा। दूसरे चतुर्थांश में कॉस y = कॉस π - π/4। कॉस y = कॉस 3π/4। y की वैल्यू आ गई 3π/4। ये लाई करेगा 0 और पाई के बीच में। तो मुख्य मान हमारा आ गया 3π/4। इसके बाद हम अगला है कॉसेक का। अब कॉसेक पे आते हैं हम। तो थर्ड इसका। अब कॉसेक का हम देखते हैं। कॉसेक की रेंज, प्रांत, ये सब हमने पढ़ा हुआ है। कॉसेक का फार्मूला अगर हम देखें तो कॉसेक x होता है 1/sin x। अच्छा, इसमें तुम इसका 11th में पढ़ चुके हो कि कोसेक x की r माइनस इसका जो प्रांत होता है कोसेक x का प्रांत x such that x = n pi n belongs to z। और ये इसकी रेंज क्या होती है, r -(-1 to 1)। देखो ये कैसे हमने लिखा है। कोसेक, हमें ये पता है कि साइन 0 डिग्री जो 0 के इक्वल होता है और साइन पाई भी 0 के इक्वल होता है। अभी हमने क्या लिखा था कि इसका प्रांत जो है वो r - x such that x = n pi और n belongs to z ये है। अगर ये 0 हो गया, अच्छा साइन 0 0 के इक्वल है। कोसेक 0 क्या होता है, अपरिभाषित। ऐसे ही कोसेक पाई होगा वो भी अपरिभाषित हो जाएगा। ये अगर यहाँ 0 रखेंगे तो भी अपरिभाषित कोसेक, यहाँ 0 रखेंगे तो भी अपरिभाषित। पाई n को 1 रखेंगे तो ये पाई बन जाएगा, ये भी अपरिभाषित। तो पूरे रियल नंबर में से, पूरी वास्तविक संख्याओं में से जो अपरिभाषित बना रहे हैं उनको हम हटा देते हैं इनमें से। तो इसका अब कोसेक इनवर्स, इसका क्या आएगा, अब ये हो जाएगा कोसेक इनवर्स हो जाएगा r -(-1 to 1) और ये हो गया -π/2 से π/2 और जा 0। देखो साइन का क्या था, -π/2 से π/2 था। तो कोसेक का भी वही है -π/2 और π/2 इधर का हिस्सा, क्योंकि इन दोनों में प्लस प्लस आ रहा है। एक यहाँ प्लस आ रहा है और एक यहाँ प्लस आ रहा है, इन दोनों प्लस आ रहा है। लेकिन 0 है, 0 की लाइन होती है ये वाली। 0 पे ये अपरिभाषित है। 0 पे -π/2 से π/2 तक इसका परिसर हो गया कोसेक इनवर्स का। बट 0 पे ये अपरिभाषित है तो 0 को हम हटा देंगे। अब बाकी हमारा सही हो जाएगा इसमें।
सॉरी ये प्लस नहीं माइनस, क्योंकि माइनस इसलिए क्योंकि प्लस प्लस वाला तो दोनों लेने भी नहीं हमें, एक प्लस एक माइनस। अगर एक प्लस एक माइनस होगा तभी एक की और आच्छादक होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। दोनों प्लस हम नहीं ले सकते। अब इस पे अब बेस्ड हम क्वेश्चन एक करते हैं। इसका ग्राफ आपने देखना हो तो ये पेज नंबर 42 पे आप देखना, इसका आपको ग्राफ मिल जाएगा एनसीईआरटी की बुक में। अच्छा, इसके भी और अंतराल हो सकते हैं। मैंने तो ये लिख दिया एक, क्योंकि साइन में भी यही वाला होता है और कॉसेक में भी सेम होगा। वैसे इसके और अंतराल भी हो सकते हैं। जैसे एक अंतराल ये हो सकता है -3π/2 से -π/2। अभी जो आपने को मैंने उसमें बताया था वो कैसे बनेगा, देखो 0 अगर हमें -π/2 करना है तो π/2 ऊपर होता है वैसे, और -π/2 इसका उल्टा हो जाएगा। और 3π/2 यहाँ होता है, -3π/2 ऊपर चला जाएगा इसका। और इधर से यहाँ हमारा प्लस और यहाँ माइनस, तो ये पाई है, तो इसका उल्टा जो होगा यहाँ पे 0 हटा देंगे, -π यहाँ हो जाएगा। तो इसमें जो इसका परिसर होगा वो क्या हो जाएगा, -3π/2 और -π/2। इसके बीच में ये वाली जो लाइन है, इतनी लाइन ये अपरिभाषित कर देगी। जैसे इसमें 0 अपरिभाषित कर रहा था, ऐसे इसमें ये लाइन अपरिभाषित कर देगी। तो माइनस π हम इसमें कर देंगे। दूसरा और क्या ऑप्शन है हमारे पास, देखो एक है हमारे पास π/2 ऊपर होता है, -π/2 नीचे होता है हमारा, और ये प्लस और ये माइनस। ठीक है, एक तो यही हमारा हो गया -π/2 से π/2। ये जो ये दे रखा था इसी को तो मैं समझा रही हूँ। और 0 की लाइन इसमें अपरिभाषित कर रही है, तो 0 को माइनस हम कर देंगे। तीसरा ऑप्शन और क्या है हमारे पास, π/2 से 3π/2, ये प्लस और ये माइनस। अब इधर की तरफ अगर हम यहाँ भी तो ऑप्शन मिल सकता है हमें, तो उस केस में यहाँ पे ये अपरिभाषित कर देगा। यहाँ पर लिखा है sin π0, और अगर हम कोसेक पाई को देखें तो इन्फिनिटी, ये अपरिभाषित कर देगा। तो इसमें π/2 से 3π/2 और माइनस क्या होगा, इसमें पाई को इसमें माइनस हम कर देंगे। इसके ग्राफ आप बुक में से देख सकते हो, पेज नंबर 42 पे इसके ग्राफ मिल जाएंगे एनसीईआरटी की बुक में। अब इसके बाद हम इसके क्वेश्चंस करते हैं। कॉसेक में देखते हैं हमारे पास, एक तो ये है थर्ड क्वेश्चन, कॉसेक इनवर्स 2। हमें इसका बताना है कॉसेक इनवर्स 2 का। तो हमें माना y = कॉसेक इनवर्स 2। तो y कॉसेक y इधर आ गया, कॉसेक y = 2 कॉसेक y। अब यहाँ 2 को हमने कॉसेक की फॉर्म में लिखना है, ये हो जाएगा कॉसेक 30 डिग्री। कॉसेक y = कॉसेक π/6। पाई का मान क्या होता है, 180 डिग्री, और π/6 करेंगे तो 180/6 30 डिग्री हो जाता है ये। अब इसमें देखो y की वैल्यू ये आ रही है हमारी। अब यहाँ पे प्लस का साइन है, अब देखो किस में जाएगा ये प्लस, एक तो यहाँ होता है, एक यहाँ होता है प्लस। लेकिन हमें जो लेना है वो -π/2 और π/2 के बीच का लेना है, इतने हिस्से में लेना है, यहाँ इतने हिस्से में चाहिए हमें इन दो खानों में। तो हमारे पास यही ऑप्शन बनता है कि पहले चतुर्थांश में कॉसेक y = कॉसेक π/6 और y = π/6। पहले चतुर्थांश में ये सिंपल π/6 ही रहेगा। इसके ऊपर एक और क्वेश्चन देखो। अब आप
10वां क्वेश्चन, कॉसेक इनवर्स माइनस रूट 2, मान लो इसको y, माना y इक्वल्स टू कॉसेक इनवर्स माइनस रूट 2। अब रूट 2 45 डिग्री होता है, कॉसेक को इधर ले आओ, कॉसेक y इज इक्वल टू माइनस रूट 2, कॉसेक y इज इक्वल टू माइनस कॉसेक रूट 2 के 45 डिग्री, कॉसेक y इज इक्वल टू माइनस कॉसेक π/4, क्योंकि 180 को अगर हम 4 से भाग करते हैं तो 4 चौक 16, 4 पंजे 20, ये आ गया। अब फिर देखो ये आ गया माइनस, अब मुझे इसका माइनस हटाना है। माइनस कहाँ कहाँ आता है, यहाँ इन दो जगह माइनस आता है कॉसेक के ग्राफ में, ये माइनस π/2 और ये π/2। मुझे जाना है इतने हिस्से में, क्योंकि इसकी जो रेंज बताई थी माइनस, यहाँ पे एक चीज़ और लिखो, बिलोंग्स माइनस π/2 और π/2 लिख दो, और यहाँ मुख्य मान, क्योंकि y तो हमने माना हुआ है, मुख्य मान हो गया π/6। अच्छा अब इसको देखो, माइनस और माइनस यहाँ दो जगह हो गए। अब हमें जाना माइनस π/2 और π/2 के बीच में, तो माइनस में यहाँ मिलेगा तीसरे चतुर्थांश में, तो तीसरे चतुर्थांश में कॉसेक y इज इक्वल टू कॉसेक, यहाँ पे क्या आता है माइनस π/4, तो y इज इक्वल टू माइनस π/4, ये इसमें बिलोंग कर जाएगा माइनस π/2 और π/2 के बीच में। तो मुख्य मान आ गया, मुख्य मान माइनस π/4, ये इसका आंसर आ गया। अब इसमें इसके बाद हम करते हैं इसमें सेक में हमारे पास क्या ऑप्शंस हैं, कॉस, जैसा कॉस है उसके हिसाब से ही इसमें सेक का होता है। तो अब सेक को देखते हैं हम। सेक की रेंज जो है वो सेक एक्स हो गया 1/cos x के इक्वल, तो मतलब कॉस π/2 क्या होता है 0, तो सेक π/2 1/0 इन्फिनिटी अपरिभाषित, ये हो जाएगा इसमें। अब हमें ये भी पता है कि कॉस की जो वैल्यू होती है, कॉस जो होता है वो r, वो -1 से 1 के बीच में जाता है, -1 और 1 के बीच में। अब सेक का कैसे होगा, सेक हो गया r माइनस x सच दैट x इज इक्वल टू 2n + 1 π/2 और x बिलोंग्स टू z। देखो अगर n की वैल्यू 0 रखेंगे हम तो ये पूरा 0 हो गया, 1 बचा, 1 π/2, और π/2 पे अपरिभाषित हो जाता है। तो इसलिए जो अपरिभाषित कर रहे हैं उनको हमें माइनस करना है यहाँ से, और इसकी रेंज क्या होगी r -1 जैसे उसमें थी सेम वही चीज़ है। सेक इनवर्स r -1 to 1, अब इसमें 0 to π, और किस पे अपरिभाषित कर रहा है π/2 पे, π/2 पे। अब इसमें कोई वैसे ग्राफ इसके एग्जाम्स में आते नहीं हैं, ये तुम्हें समझाने के लिए पीछे जो 3 ग्राफ बनाए हैं मैंने, वो तुम्हें समझाने के लिए बनाए हैं कि कैसे वैल्यूज़ चेंज होती हैं या कौन सा नंबर हम क्यों माइनस हम करते हैं। तो अब इससे बस इसका मेन तो यही है कि तुम्हें ये टेबल एक बना हुआ है पेज नंबर 46 पे, मैं अभी बाद में बना के दूंगी तुम्हें, उसमें ये पूरी टेबल आपको याद करनी है। उसमें यही वैल्यूज़ दी हुई हैं कि सेक इनवर्स कहाँ से कहाँ तक है, क्या इसका प्रेशर है, क्या इसकी रेंज है। तो अब सेक का क्वेश्चन करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 7, सेक इनवर्स 2/√3। तो मान लो, माना y बराबर सेक इनवर्स 2/√3,
ये सेक को उधर ले जाओ, सेक वाई इज इक्वल टू 2/√3, सेक वाई इज इक्वल टू सेक 30 डिग्री। अब सेक कहाँ कहाँ पे, एक तो यहाँ प्लस होगा, एक यहाँ प्लस होगा, लेकिन हमें चाहिए कौन सा, 0 to पाई ऊपर के बीच में चाहिए हमें। तो हमारा पहला चतुर्थांश में लिया जाएगा, ये पहले चतुर्थांश में सेक वाई इज इक्वल टू सेक पाई/6, पाई/6 मतलब 180.6 हो गया ना 30, तो 30 को हम ये भी लिख सकते हैं। y का मान आ गया पाई/6, जो किस में बिलोंग कर रहा है, ये नीचे -π/2 ऊपर π/2, ये -π/2 और π/2 के बीच में बिलोंग कर रहा है, तो मुख्य मान आ गया इसमें हमारा π/6। अब इसी तरह से tan और cot का देखते हैं हम। tan में जो होता है tan का, अब tan की वैल्यूज़ जो होती है हमारी, इसका प्रांत, tan का प्रांत, पहले हम tan का देखते हैं। tan हो गया r में से x such that x equals to 2n, x equals to 2n plus 1 π/2। तुम्हें पता है कि ये π/2 पर ये भी परिभाषित है, और n बिलोंग्स टू z, और इसका पूरा रेंज r तक जाती है। तो इसमें वह शाखा जिसका परिसर जो साइन के केस में होता है वो ही इसके केस में -π/2 और π/2 है, tan इनवर्स की मुख्य शाखा कहलाती है। अब tan इनवर्स यहाँ पे r -π/2 और π/2, देखो यहाँ पे ओपन ब्रैकेट लगाया है, ये चीज़ ध्यान रखना, ओपन ब्रैकेट, यहाँ भी ओपन ब्रैकेट है, मतलब जो π/2 है और π/2 है, -π/2 π/2 को नहीं लेना। π/2 पे इसकी वजह ये है कि tan π/2 पे ये अपरिभाषित हो जाता है, tan π/2 पे फलन अपरिभाषित हो जाता है, इसलिए यहाँ पे ओपन ब्रैकेट लगाना है, ये चीज़ को हमें ध्यान रखना है। अब इसके बाद हम, और ऐसे ही cot का दोनों को इकट्ठा बता देती हूँ। अब cot इनवर्स, इसका भी ऐसे ही है, r इसका होता है cos की तरह 0, क्योंकि tan का जो सूत्र होता है वो sin अपॉन cos होता है, तो इसके साइन की तरफ जाते हैं, और cot या cot का 0 to π। अब इसका एग्जांपल लेके हम 2 करते हैं। cot इनवर्स -1/√3 माना y इक्वल्स टू cot इनवर्स -1/√3, cot y इज इक्वल टू -1/√3, cot y इज इक्वल टू माइनस cot 1/√3 होता है 60 डिग्री, cot y इज इक्वल टू माइनस cot π/3। अब देखो इसमें आ जाओ, अब मुझे इसका माइनस हटाना है, कैसे हटाएंगे, माइनस एक तो यहाँ होता है cot में, और एक यहाँ, तो tan और cot दोनों प्लस के होते हैं, एक माइनस यहाँ होता है, इन दो में होता है माइनस। जब इन दो में होगा और मुझे चाहिए 0 से पाई के बीच में, यहाँ पे इस हिस्से में, नीचे का हिस्सा में नहीं चाहिए, तो 0 to पाई इसकी रेंज है
इतने हिस्से में मुझे माइनस को हटाना है, तो मुझे दूसरे चतुर्थांश में जाना पड़ेगा। सेकंड चतुर्थांश में कॉट y इज इक्वल टू माइनस हटाने के लिए हम क्या करते हैं, कॉट पाई माइनस पाई बाय 3। कॉट y इज इक्वल टू कॉट 2 पाई बाय 3। y की वैल्यू आ गई 2 पाई बाय 3, बिलोंग करेगा इसमें हमारा 0 और पाई के बीच में। मुख्य मान हो गया 2 पाई बाय। ये आपकी एक्सरसाइज अब ख़त्म 2.1। बाकी क्वेश्चन आप होमवर्क में करेंगे। जो प्रॉब्लम आएगी आप मेरे से प्रॉब्लम ले लेंगे। आप ग्रुप में ले सकते हैं प्रॉब्लम्स, या आप वीडियो में ही आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। आप वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि जो भी कोई मैं वीडियो रोज़ डालती हूँ तो आपके पास एकदम आ जाएगी और आप उसी दिन होमवर्क करके आप उसमें अपनी प्रॉब्लम ले सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं हाथ तक। ओके, थैंक यू।